नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद सर में। मैं आपका दोस्त जितेंद्र पवार स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो सब बढ़िया है ना? स्टार्ट करें आज की क्लास। तो सबसे पहले तो सबको गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ठीक है, बाकी और क्या बाकी रह गया बता देना। अभी तो गुड मॉर्निंग है हमारे लिए तो, लेकिन आपकी क्लास अपलोड है तो गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून ही होगा मेरे हिसाब से। तो हम बात कर रहे थे जिन प्रश्नों की, उनमें से कहाँ तक बात कर ली थी? 8 तक लिख ली, 7 तक लिख लिए थे हमने। प्रश्न संख्या 8 लिखो आप। प्रश्न संख्या 8 लिखेंगे। निर्देश, यहाँ पे सबसे पहले लिखो आप निर्देश। निर्देश कौन कौन से हैं कि यहाँ पे आपको निर्देश क्या है, कौन से लेके कहाँ तक है, पढ़ क्या रहता है ये तो याद है ना। निर्देश जो है वो आपके होने वाले हैं 8 से लेके 10, यानी प्रश्न संख्या 8, 9 और 10, तीनों प्रश्नों में यही निर्देश होने वाले हैं। कौन कौन से निर्देश होने वाले हैं देखो यहाँ पे। पहला निर्देश क्या है? a+b, a+b बराबर ए बी का पिता है। क्या है? पिता है। दूसरा निर्देश, a×b बराबर ए बी की पत्नी है। ए बी की पत्नी है। क्या है? ए बी की पत्नी है। तीसरा निर्देश, ए भाग ए बी का भाई है। क्या है? भाई है। चौथा निर्देश जो है वो ये है कि ए प्लस नहीं, ए-बी, ए बी की बहन है। ये निर्देश हो गए। इसके बाद में प्रश्न संख्या कौन सा लिखेंगे हम? 8वां। 8वां प्रश्न लिखेंगे यहाँ पे। इससे दिख तो रहे ना आपको, है ना? ना दिख रहे हो तो मेरे हिसाब से दिख तो रहे हैं मेरे हिसाब से, लेकिन अगर ना दिख रहे हो तो क्या करेंगे? ब्लैक पेन का यूज करेंगे। लिखो यहाँ पे 8वां प्रश्न क्या है। जे जो है डी की पुत्री है। क्या है? जे डी की पुत्री है। किसमें है पुत्री? ये हो गया ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। किसमें है अभी बताओ। लिख लो जल्दी जल्दी से। डी के जे भाग के भाग जे, ये 4 ऑप्शन है, ये 4 निर्देश है। प्रश्न संख्या 8 है। यह आपको बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई। निर्देश दिए गए हैं आपको, करना क्या है आपको? अगर जो कट रहा है सबसे पहले उसको काट देना है। उसके बाद क्या करना है? जो बचे हैं उनको निकाल के देख लेना है। और शायद इनमें एक और ऑप्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना? हाँ, सही मेरे को लगा कि एक और ऑप्शन होना तो चाहिए।
ई, ई आएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये 5 ऑप्शन है आपके सामने, पांचों में से सही उत्तर तो एक ही होगा, बाकी जो 4 कटेंगे और पांचवा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है 3 कटे हो, चौथा ऑप्शन सही हो जाए, कोई भी पर्सन ऑप्शन जो है सही हो सकता है यहाँ पर। जल्दी से लिख लो। और आंसर भी बता दो इसका, आंसर क्या होगा। ठीक है, बता दिया होगा आपने जिस जिसने लिखा है, ठीक है, कमेंट किया है। अब देखो, निर्देश क्या दिए गए हैं आपके पास, 4 निर्देश है। अब पहले ऐसे निर्देश नहीं पढ़ना है आपको, ऐसा नहीं है कि आप पहले निर्देश पढ़ना बैठ जाओ, सीधे प्रश्न पे जाओ, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है, अपना जो प्रश्न है वो कह रहा है कि जे डी की पुत्री है, तो मान लिया कि जे, मानना क्या है, जे डी की पुत्री है, ठीक है। जे क्या है, डी की पुत्री है। जे क्या है, डी की पुत्री। अब डी से हमको क्या, हमको मतलब है क्या डी का जेंडर क्या है, हमको उससे कोई मतलब भी नहीं है, यहाँ पे पता भी नहीं है, और हमको जानना भी नहीं है कि डी का जेंडर है क्या, वो माता है या पिता है, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको मतलब है जे से, किससे मतलब है, जे से मतलब है हमको, हमको मतलब है जे से। क्या मतलब है कि जे का जेंडर क्या है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पुत्री आया हुआ है, क्या आया हुआ है यहाँ पर, पुत्री। तो हमको मतलब किससे रहेगा, जे से। क्यों, क्योंकि जे का हमको जेंडर चाहिए होता है, किसका जेंडर चाहिए होता है, जे का। क्यों, क्योंकि जे जो है पुत्री है, पुत्री है ना, पुत्री मतलब हमको माइनस सी होगा। अब माइनस देख लो, ऐसा नहीं है कि माइनस मतलब कि पुत्री का सिंबल होता है, हम लिखते हैं माइनस से, ठीक है। उस हिसाब से तो जे का हमको जेंडर चाहिए होगा, इसका मतलब अगर जे लास्ट में है तो वो ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन से ऑप्शन जो लास्ट में है, जे जहां पर लास्ट में, ये दोनों ऑप्शन जो है आपके कट गए। कौन कौन से, ये 2 ऑप्शन आपके कट गए, बच कौन से गए, ये वाले 3। अब यहाँ पे मैं बात करूं कि आगे भी काट सकते हैं, किस प्रकार से काट सकते हैं कि जे क्या है, एक पुत्री है, पुत्री है इसका मतलब फीमेल है, और फीमेल के लिए क्या आएगा, फीमेल वाला सिंबल आएगा। यहाँ पे भाग का निशान आ रहा है, तो मैं देखूं भाग का निशान का मतलब क्या होता है, भाई होता है, क्या होता है, भाई होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मतलब भाई है, इसका मतलब अगर भाई है तो क्या जे भाई थोड़ी हो सकता है, मतलब कि मेल थोड़ी हो सकता है, मेल नहीं हो सकता, तो ये भी कट जाएगा। बाकी बचा ये। अब देखो, इसको अगर यहाँ पे 5वां ऑप्शन नहीं होता तो हम इसमें से टिक कर देते, इसको क्या कर देते, टिक कर देते, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और माइनस का मतलब क्या है, बहन है, क्या है, बहन है। लेकिन अब यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें से ना, इनमें से कोई ही नहीं, ये ऑप्शन भी हमको देखने को मिल रहा है, 5वां ऑप्शन भी, तो हम क्या करेंगे, इसको निकाल के देखना पड़ेगा। अब देखो जे कहाँ है, जे यहाँ है, ये कौन है, किसकी पुत्री है, डी की पुत्री है। निकालना किसको है, जे को निकालना है। सबसे इधर वालों को क्या मानेंगे, खुद मानेंगे, क्या मानेंगे, खुद। ये मान लिया खुद, ठीक है, क्या मान लिया हमने, खुद मान लिया। अब खुद मान लिया तो सिंबल का मतलब लिखेंगे, प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा है प्लस, प्लस का मतलब है पिता, क्या लिखा है, पिता। और गुणा का मतलब क्या है, पत्नी, क्या मतलब है, पिता, पिता, और जो आपका गुणा है, गुणा का मतलब है पत्नी, ये लिख दिया यहाँ पर, पत्नी। जो जे के पिता है कौन है, के, उनकी पत्नी कौन है, डी, यानी मेरे। अब जे कौन है, मैं हूं, जे कौन है, मैं हूं, खुद। तो मेरे पिता, यानी मेरे पिता कौन, के, मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता की पत्नी कौन है, डी है, यानी मेरी माता, और मैं माता की पुत्री कौन हूँ, पुत्री। क्यों, कोई सिंबल क्या है, माइनस का, और माइनस का मतलब होता है यहाँ पे बहन, और बहन का मतलब फीमेल है, ठीक है, तो पुत्री होऊंगा, ठीक है। कौन हूं मैं, पुत्री हूं, किसकी, डी की, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये भी गलत ही हो जाएगा, गलत करने की जरूरत नहीं, उसको सही कर दो तो बाकी 4 ऑटोमेटिकली गलत हो ही जाएंगे, ठीक है। लिख लो इनको, इसको लिखो, फिर चलते हैं 90% पे। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 9 पे।
देखो जब तक मैं शाही डाल लेता हूँ इसके अंदर, लिख लो इसको। ब्लू कलर दिख तो रहा ना? हम्म। कोई जो ये ब्लू कलर है वो दिखता रहा ना? रेड से नहीं लिख रहा हूँ मैं इसलिए कि रेड को मेरे को पता है दिखता नहीं है। क्या है, ये जो लाइटिंग है ना, वो लाइटिंग इस हिसाब से लिखी, जिस हिसाब से है। और जो नया मार्कर है ना, पुराने वाले से दिख जाता था क्योंकि वो थोड़ा डार्क चलता था। उसके ऊपर से जो ये सरफेस है वो थोड़ा घिसा हुआ था। लेकिन ये नया है इसलिए घिसा हुआ नहीं है, बहुत महीन चलता है। ठीक है, तो इसीलिए वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, बाकी तो ऐसा नहीं है कि अगर चलेगा तो वाइट पे दिखेगा नहीं, लेकिन कम दिखेगा आपको। क्वालिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी, और आपका जो नेट है वो ज़्यादा खर्च होगा। यदि आप गाँव में से या किसी ऐसे क्षेत्र में से देख रहे हैं जहाँ पे देखो इंटरनेट तो यहाँ पे सबको मिलेगा इंडिया के अंदर। कुछ ही जगह होगी मेरे हिसाब से, कुछ भी नहीं होगी, ऐसी जगह मेरे को कम ही दिखेगी आपको जिसमें नेटवर्क ना हो। ठीक है, तो दिख जाएगी, लेकिन इतना ज़्यादा नेटवर्क वो आपको सिटी में मिलता है ज़्यादा। हो सकता है गाँव से देख रहे हो तो आपको दिखा नहीं वो रेड कलर। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको वो कलर प्रॉब्लम है आईज वाली थी। लिख लिया? प्रश्न संख्या 9 लिखेंगे। देखो पांचवा प्रश्न, वी एल की मात्रा है। पांचवा नहीं, नौवा। क्या है? वी एल की माता है। क्या है? माता है, इसका मतलब समझ रहे हो ना क्या हुआ? समझने वाले समझ गए होंगे। ये पांचों ऑप्शन देखो, ये सबसे सरल प्रश्न है मेरे हिसाब से। अगर आपने पिछले वाले प्रश्नों को समझ लिया है तो ये सबसे सरल प्रश्न है। सबसे सरल, एकदम इजी है, एकदम इजी। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, ये भाई भाई पे जो भी है हटा लो। जल्दी से लिखो और कमेंट कर दो कि आंसर क्या है इसका। हम्म? क्या आंसर है इसका? भाई वी एल की मात्रा है, तो इतना पता है कि हमको एल का जो है जेंडर चाहिए। वी एल का नहीं, सॉरी, वी का जो है हमको जेंडर चाहिए होगा। किसका जेंडर चाहिए होगा? वी का जेंडर। तो अगर वी लास्ट में है तो सारे ऑप्शन को काट दो। ठीक है, सारे को काट दो जितने भी दिख रहे हैं आपको।
कितने दिख रहे हैं? एक भी नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी हमको वी का जेंडर चाहिए, तो जेंडर चेक कर लो आप, आंसर आ जाएगा इजी तरीके, इजी इजी वे में, इजी वे, इजी तरीका, आसान तरीका, आसान वे, कुछ भी। ठीक है, तो ये यहाँ पे है प्रश्न आपके सामने। लिख लिया होगा, आंसर बता दो जल्दी से। क्या होगा इसका आंसर? देखो, करना कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ ऑप्शन काटने हैं आपको। क्या काटना है? ऑप्शन काटना है। कैसे काटना है बता तो दिया है मैंने, कि वी का जेंडर चेक कर रहा है हमको। सबसे पहले तो वी का जेंडर चेक करेंगे हम, तो इसके अंदर है भाग का निशान। तो भाग का निशान देखो यहाँ पे क्या है, भाग का निशान का मतलब है भाई, तो ये तो कट जाएगा, क्योंकि भाई तो हो नहीं सकता, क्योंकि माता है वी। कौन है? माता है। ये कट गया। उसके बाद बात आती है इस वाले की, यहाँ पे है प्लस, और प्लस का मतलब होता है यहाँ पर पिता। ठीक है, और तो पिता भी नहीं हो सकते, क्योंकि पिता होंगे तो जेंडर क्या होगा यहाँ पर? प्लस, प्लस का मतलब मेल, जो मेल नहीं है, माता मेल नहीं, फीमेल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वी के आगे प्लस फिर से आए। ठीक है, वी के आगे प्लस फिर से है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद में बात करूँ तो वी के आगे गुणा है, वी के आगे गुणा है, तो ये पत्नी है यहाँ पे, गुणा का मतलब, इसका मतलब हो तो सकता है, क्या है, हो तो सकता है, लेकिन यहाँ पे इसमें एक और ऑप्शन भी तो है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं है तो हमको चेक करना पड़ेगा, वरना हम डायरेक्ट बता देते। बताना किसका है? वी का। किसका बताना है? वी का बताना है, किससे? एल से। लगा दो। माइनस का मतलब क्या लिख रखा है हमने यहाँ पे? बहन। लिखो बहन। उसके बाद प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है पिता, पिता है। उसके बाद गुणा का मतलब है पत्नी। जो राइट हैंड में है अपने पास, उसको क्या मानना है? खुद सबसे इधर वाले को क्या मानना है? खुद मानना है। अब मेरी बहन, मेरी बहन के पिता, मेरी बहन के पिता मतलब मेरे पिता, मेरे पिता की पत्नी मतलब मेरी बहन, मेरी बहन के पिता मेरे पिता, मेरे पिता की पत्नी मेरे माता। कौन? मेरी माता, और मैं माता का पुत्र। अब यहाँ पुत्र है या पुत्री है पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या लिख रखा है? बहन किसकी? एल की बहन जे, जे के बहन पिता यानी मेरे पिता, एफ, और एफ की पत्नी कौन है? वी। वी कौन है? एफ की पत्नी। इसके मतलब वो क्या हो गई? मेरी माता हो गई। माता हो गई तो राइट आंसर बता दो, ये ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। बस करना कुछ नहीं है, तीन को एलिमिनेट किया हमने, चौथा चेक किया। चेक करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये हम यहाँ कर रहे हैं तो हमको ये चेक करना जरूरी है कि अगर वो है तो वो क्यों नहीं है। अगर यहाँ पे एक और ऑप्शन होता, ठीक है, और ये सही होता, अगर इसको ये सही आ जाता, तो हम यहाँ पे इसको भी चेक करते कि ये क्यों नहीं हुआ। ठीक है, वो मैंने आपको पिछले क्लास में चेक करके बताई थी। और ये तो इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, ये जो बच्चों का है वही राइट आंसर होगा। देखो, ठीक है, तो करना है, ठीक है, कर लिया होगा टिक भी। कितना टाइम दिया है? 10वां लिखो। क्वेश्चन नंबर 10।
देखो ये भतीजा, भतीजी, नेक्स्ट है भतीजा और भतीजी, ये भतीजा, ये भतीजी, और अगला लिख लो पुत्री। उसके बाद है ऑप्शन ई, और ऑप्शन ई में लिखो आप निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फैमिली डायग्राम वाले करेंगे हम। तो मैंने बताया आपको कि देखो करने तो सारे ही पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि करेंगे कराऊंगा नहीं, कि कराऊंगा सारे, लेकिन पहले इसको कराया मैंने, ठीक है। कर लिया क्या? देखो देखना कुछ नहीं है, संबंध देखना है इसके अंदर, और इसमें आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, ठीक है ना। आपको ऑप्शन पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन डिपेंड क्वेश्चन नहीं है ये, जल्दी से बता दो। ऑप्शन डिपेंड प्रश्न नहीं है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो आप प्रश्न से उत्तर क्या है इसका। ऐसा नहीं है आपको ऑप्शन काटने की जरूरत। देखो करना क्या है, यहाँ पे पूछा गया है टी से एम का संबंध, ठीक है, टी का एम से संबंध पूछा गया है, टी का एम से संबंध पूछा गया है कि टी का एम से संबंध क्या है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भतीजा लिखा हुआ है, भतीजी लिखा हुआ है, भतीजा भतीजी पुत्र और निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये आपके पास 5 ऑप्शन है। अब 5 में से क्या है, देखो अगर यहाँ पे आर का एम से पूछा जाता तो हम आर का जेंडर नहीं बता सकते थे। क्या नहीं बता सकते थे? आर का जो है जेंडर नहीं बता सकते थे। तो आंसर क्या आता है यहाँ पे, या भतीजा आता है या भतीजी आता है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे इनमें से आ जाता, पुत्री आ जाता, ठीक है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये भी आ सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, टी का पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? टी का। जब टी का पूछा जा रहा है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको सिंबल दिया गया है, इसका जेंडर चेक करने के लिए सिंबल है हमारे पास। जब जेंडर चेक करने के लिए सिंबल है तो भाग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास भाग का मतलब है भाई। क्या मतलब है? भाई। और भाई का मतलब क्या है, ये क्या होगा, मेल, यानी प्लस, प्लस यानी मेल होगा ये। और जो भी है इसको क्या मानना है, खुद मानना है। किसका पूछा जा रहा है, यहाँ पे टी का पूछा जा रहा है। किसका? टी का पूछा जा रहा है। ये कौन है, मैं खुद मानेंगे, इसको खुद मानेंगे। क्या मानेंगे? खुद मानेंगे, ठीक है। चेक करना किसका करना है, खुद का चेक करना है, यानी टी का। अब देखो यहाँ पे प्लस का निशान, प्लस का मतलब क्या है, पिता। क्या है? पिता। प्लस का मतलब क्या है, पिता। प्लस है ना, प्लस का मतलब पिता। यहाँ पे ना गुणा है, ठीक है, तो मेरे को लगा क्या है, ठीक है। प्लस का मतलब तो यहाँ पे पिता ही है, प्लस का मतलब पिता है। और यहाँ पे जो गुणा का निशान है, गुणा का निशान है मतलब पत्नी है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस का निशान का मतलब ये खुद जो है एक लड़की होगी, ठीक है, लड़की होगी। देखो आंसर इससे भी आ जाता है, देखो, ठीक है, आंसर उससे भी आ सकता था, लेकिन मैंने जो पीडीएफ है उसके अनुसार ही कराया ताकि आगे के प्रश्न गलत ना हो, ठीक है। क्या है यहाँ पर, खुद मानना है किसको, टी को, जो मेरे पिता है। और यहाँ पे भाग का मतलब क्या है, यहाँ पर भाई है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मेरे पिता, कौन है, एल, मेरे पिता का भाई, मेरे पिता का भाई या तो बड़े पापा या फिर काका जी। क्या है? अंकल। मैं अंकल का क्या भाई, मैं काका जी का क्या, मैं काका जी का भतीजा। क्या? भतीजा। सही बोल रहा हूँ क्या? मैं काका जी का क्या, भतीजा। भतीजा नहीं, भतीजी। क्या? भतीजी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस का निशान है। क्या है? माइनस का निशान है। माइनस का मतलब है, इसका मतलब फीमेल है। कौन? टी। टी यानी मैं कौन हूँ, भतीजी, ठीक है। तो भतीजी पे आंसर आएगा टिक, ठीक है ना। अगर यहाँ पे जो प्लस का लिख रहा था, मैं प्लस का लिखता यहाँ पे तो भतीजा आंसर हो जाता, ठीक है। पीडीएफ के अनुसार कराया मैंने। अगर यहाँ पे आर आता तो ये भतीजा या भतीजी हो जाता, ठीक है।
ठीक है। अगर आर का पूछता तो मान लो ये जो भी एक्स वाई जेड होता, यहाँ पे अगर मान लो कि आर ना होता इसका आगे तो भतीजा या भतीजी हो जाता, ना कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये नहीं लिखना है। अगर यहाँ पे ये आर नहीं आता तो क्या आ जाता है यहाँ पर, भतीजा या भतीजी, ना कि पुत्री आता या निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये भी यहाँ पर नहीं आता। ठीक है ना, ठीक कर लो, बस ठीक ही तो करना है। कर लिया ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे, अब हम करेंगे फैमिली डायग्राम। ये क्या था, ये थर्ड टाइप था। कौन सा, थर्ड टाइप। तीसरा जो प्रकार था वो सबसे पहले हमने पढ़ा था। क्यों पढ़ा था, क्योंकि ये जो है ना ये एग्जाम में आता है। बाकी जो दो टाइप है, फर्स्ट और सेकंड है, मैंने बताया था वो एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, जैसे पीटीटी हो गया या बीएसटीसी के एग्जाम हो गए, इनके अंदर। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं इनके अंदर जो है थर्ड वाला पार्ट आता है, जो मैंने अब तक आपको पढ़ा दिया है। लेकिन अगर आप बीएसटीसी की या जिसकी भी तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी ये पढ़ा रहा हूँ। देखो, एक आध परसेंट हो सकता है आ जाए, इसकी गारंटी नहीं ले रहा कि मैं 100% नहीं आता, लेकिन 2014 के बाद आया नहीं है। ठीक है, जो ये फर्स्ट और सेकंड टाइप है, इसके ये वाले प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है, कॉम्पिटिशन एग्जाम है, इनके अंदर आए नहीं है। इसलिए मैंने बताया था। देखो यहाँ पे फैमिली डायग्राम क्या है, फैमिली डायग्राम। देखो, फैमिली डायग्राम में एक चीज बता देता हूँ मैं आपको क्या है। फैमिली डायग्राम वाले जो प्रश्न है उनके अंदर आपने फर्स्ट क्लास अगर ली ना हो तो मैं जो पढ़ाया था उसको थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ कि किन सिंबल से फैमिली डायग्राम हम बनाते हैं। अगर सबसे पहला आया था भाई और बहन का, किसका, भाई और बहन का। अगर रिश्ता आ जाए भाई और बहन का, जिन्होंने पहली क्लास नहीं ली है तो वो तो पहली क्लास ले ले, लेकिन इस क्लास में मैं फिर भी समझा रहा हूँ तो वो भी समझ ले, ताकि वो इजी समझ में आएगा। ठीक है, भाई और बहन। तो भाई और बहन को, रिश्ते को हमने फैमिली डायग्राम में बनाने के लिए कैसे यूज कर रहे थे, एक सीधी लाइन का। क्या, सीधी लाइन का। जब मान लो पी और क्यू दोनों भाई बहन है तो हमने क्या किया था, पी और क्यू को लिखो और एक स्ट्रेट लाइन खींची। क्या लिखी, एक बड़ी स्ट्रेट लाइन खींची हमने, एक बड़ी सीधी रेखा खींची, उससे हमने किसको दर्शाया, भाई और बहन को। आपने अगर फैमिली डायग्राम बनाना पहले से सीख रखा है, आप सेकंड बार थर्ड टाइम पढ़ रहे हो अगर रीजनिंग, तो कोई बात नहीं, आप अपने तरीके से बना सकते हो। लेकिन कोई पहली बार पढ़ रहा है, ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो इस हिसाब से सही रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है ना, लेकिन अगर मैं प्रश्न कराऊं तो जो पढ़े हुए हैं ना वो एक बार ध्यान देंगे मेरे तरीके से तो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, प्रश्न इजी हो जाएंगे आपके लिए सोल्व करना। वरना ठीक है, आपका तरीका भी चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरा तरीका। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, भाई और बहन के अंदर क्या है, मेल भी और फीमेल भी है। क्या है, मेल भी और फीमेल भी है। बात करूं मैं मेल की, तो मेल को हम दर्शाएंगे अब यहाँ पे प्लस से और फीमेल को माइनस से। अब देखो, हमेशा ऐसा नहीं है कि प्यू प्लस होगा, मतलब कि पी मेल होगा और क्यू माइनस होगी। तो हम यहाँ पे ना लिख के इनको कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। मेल को किससे, फीमेल को किससे, और यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा रिश्ता आता है वो दूसरा रिश्ता क्या आता है, किसका आता है, माता और पिता। माता पिता के किसके साथ, जो माता पिता है उनका रिश्ता अपने पुत्र और पुत्री से। ठीक है, जो माता पिता है उनका रिश्ता आता है अपने पुत्र और पुत्री से। उसको कैसे दर्शाएंगे हम, तो उसको जो है रिप्रेजेंट करेंगे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन से। किससे, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि एक खड़ी रेखा से। ये कौन सी, लेटी हुई रेखा है, सीधी रेखा है, लेकिन यह क्या है, खड़ी। अब देखो, ऊपर कौन आएंगे, हमसे बड़े कौन है, तो हमसे बड़े हैं अपने माता पिता। कौन है, माता पिता। तो जहां पे माता पिता होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, और जो पुत्र और पुत्री है वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, और प्लस माइनस का तो मैंने बता रखा है, यहाँ पे ऊपर जो अगर पिता है तो प्लस आ जाएगा, नीचे अगर माइनस पुत्री है तो माइनस। जैसे भी है, पुत्र पुत्री या माता पिता, उनमें से जो भी आएगा प्लस माइनस आप देख लेना। यहाँ पे हमको ये सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमको सिंबल लगाने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे, हमेशा नहीं लगाएंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है कि फीमेल है या मेल है। ठीक है, पहली क्लास देखोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, बाद में आता है एक किसका, पति और पत्नी का। किसका, पति पत्नी का रिश्ता आता है। अब बहुत सारे बोलेंगे कि आपने जो
थर्ड टाइप कराया था उसके अंदर तो फैमिली डायग्राम नहीं बनाया, तो फैमिली डायग्राम बनाने की आवश्यकता पड़ेगी आपको किसी को, और फैमिली डायग्राम बनाते तो इतना कम टाइम लगता है क्या? नहीं, बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला था अगर फैमिली डायग्राम आप बनाते तो। इससे अच्छा कि आपने फैमिली डायग्राम नहीं बनाया और आपने ऐसे जो प्रश्न है एलिमिनेट कर दिए। देखो जब लास्ट में आ रहा था जो भी जिसके बारे में पूछा जा रहा है, अगर वहां पे पत्नी या पति के बारे में ना पूछा जाए, फिर से बता रहा हूं, अगर लास्ट में पति और पत्नी का ना पूछा जाए, ठीक है ना, अगर लास्ट में पति और पत्नी का ना पूछा जाए तो आप जो है प्रश्न को एलिमिनेट कर सकते हो पीछे वाले से, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे एग्जैक्ट आंसर नहीं आएंगे बिना पति और पत्नी के, ठीक है। बाकी जो भाई बहन का पुत्र पुत्री का अगर पूछा जा रहा है तो वहां पे क्या डायरेक्ट आंसर नहीं आएंगे, ठीक है ना। एग्जैक्ट आंसर मान लो डायरेक्ट या एग्जैक्ट एक ही वर्ड है, ठीक है, मान लो। तो उसके अंदर क्या करना है आपको, जहां पर भी पति और पत्नी के अलावा कोई भी रिश्ता पहुंच ले एलिमिनेट कर देना। कैसे? अगर वो लास्ट में आ रहा है जिसको पूछा गया है, अगर वो लास्ट में आ रहा है तो उसको एलिमिनेट कर देना। बाकी जो है एलिमिनेट नहीं हो रहे तो आपको एलिमिनेट कैसे करना है, उसका जेंडर देके क्या करना है, जेंडर देके कैसे देख के करना है मैंने आपको बता दिया वहां पर। बात करूं पति और पत्नी का, तो रिश्ता तो भाई बहन की तरह है, थोड़ा प्यार अलग होता है, मैंने बता रखा है कैसे होता है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। पति और पत्नी का रिश्ता कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, एक वर्टिकल लाइन से, कैसे, एक तिरछी मुड़ी हुई रेखा से करेंगे। अब यहाँ पे देखो पी और क्यू मान लो, यहाँ पे भी पति और पत्नी लिख लो, यहाँ पर भी प्लस और माइनस जो है, जैसे आप देखोगे पति और पत्नी के अंदर क्या होता है, मैंने फिर से बता रखा हूँ, अगर एक पति है तो दूसरा ऑटोमेटिकली पति और पत्नी हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर एक पुत्र है तो दूसरा भी पुत्र हो सकता है ना, ऐसा नहीं है कि एक पुत्र है तो दूसरी पुत्री ही होगी, ठीक है। दूसरी पुत्री है तो दूसरी तीसरी चौथी भी पुत्री थोड़ी होगी, हो सकता है पुत्र पुत्री कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो बहन या भाई, तो एक भाई है तो दूसरा भी भाई हो सकता है ना, तीसरा भी भाई हो सकता है सारे के सारे भाई हो, या हो सकता है सारी सारी बहन हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसलिए प्लस माइनस के रोल बढ़ जाते हैं पुत्र पुत्री भाई बहन के अंदर। लेकिन जो आपके माता पिता या जो पति पत्नी है इसके अंदर प्लस माइनस के इसलिए रोल नहीं बढ़ते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर माता है तो दूसरा पिता ही होगा, अगर एक पति है तो दूसरी पत्नी ही होगी ना, ठीक है। अभी इंडिया में वो रूल नहीं आया कि दो लड़के शादी कर सकते हैं या दो लड़कियां शादी कर सकते हैं, आ भी गया है तो लागू नहीं हुआ है रीजनिंग के अंदर, ठीक है। ये लिख लो जिसको लिखना हो, तो फिर प्रश्न से समझते हैं आगे। ले लिया? अब देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 10 प्रश्न हो गए तो उसके यहाँ से स्टार्ट लिखना, फिर से पहले प्रश्न स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो पढ़ाने की स्पीड थोड़ी ज्यादा हो गई थी बीच में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इस वजह से कि क्लास लंबी ना हो। लेकिन आप अगर कहोगे ना तो आराम से पढ़ा देंगे, मतलब आराम से, ये वैसे उतना भी तेज नहीं था, ठीक है। तो देखो पहला प्रश्न, देखो फर्स्ट प्रश्न, एक परिवार में, एक परिवार में ए बी का पति है, क्या है, ए बी का पति है, सी जो है ए का पुत्र है, सी क्या है, ए का पुत्र है, बी जो है बी की पुत्री है, एफ जी की क्या है, एफ जी की पुत्री है, एफ जी की, एफ जी की पुत्री है, सी जो है एफ का पिता है, सी एफ का
पिता है। अब आपको जो संबंध बताने हैं वो प्रश्न यहाँ लिखना हो। ये तो एक तरह से निर्देश की तरह हो गया, ये आपको बता रहा है कि कौन किसका क्या लगता है। अब यहाँ पे ये प्रश्न है आपके सामने, इनके आंसर आपको बताने हैं। तो पहला लिखो, आपको संबंध बताना है इनका। ए का एफ से संबंध, किसका? ए का एफ से। एफ का ए से संबंध, और बी का जी का बी से, जी का बी से संबंध। ए का एफ से, एफ का ए से। ये प्रश्न है, यहाँ पे आपका फैमिली फैमिली डायग्राम बनेगा। आपका मतलब जिस ये प्रश्न है इसके फैमिली का डायग्राम, ठीक है। ये फैमिली डायग्राम इसलिए नहीं बना जाते, देखो अगर आप अपनी फैमिली के साथ चल रहे हैं, आपको अपनी माता पिता भाई बहन कुछ भी प्रश्न पूछे कि भैया या बहन जो भी है, आप अपनी मामा के बहन की भाई, अपनी मामा की बहन के पिता अपने क्या लगेंगे, तो आप थोड़ी देर में झट से आंसर दे दोगे, क्योंकि अपने आपको जो है अपने फैमिली मेंबर है जो याद है एकदम से कि भाई ये है, ये क्या कुछ है, ठीक है, पूरा सेटअप आपको याद है। लेकिन यहाँ पे आपको पूरी एक नई फैमिली दी गई है, आपको कुछ समय के अंदर इसको याद करना, इसको समझना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए फैमिली डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अब ये मुझे पूछना कि फैमिली डायग्राम क्यों बनाते हैं, ये भी बता दिया मैंने कि फैमिली डायग्राम बनाते क्यों हैं। हम्म? लिखो, आप तब तक पानी पी लेते हैं थोड़ा सा, एक घूंट। लिख लिया? तो फैमिली डायग्राम बना लो बस, इसके अंदर और क्या है, करना ही क्या है, फैमिली डायग्राम बनाना। सॉरी, क्या करना है, फैमिली डायग्राम बनाना है। जो आपको निर्देश दिए गए हैं उनके अनुसार वैसे वैसे चलना है। कैसे कैसे चलना है? जैसे जैसे ये बता रहा है, जैसे जैसे ये बता रहा है वैसे वैसे आपको चलना है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक परिवार में, यानी एक फैमिली है, एक परिवार है। अब उस परिवार में क्या क्या है, जो ए है वो बी का पति है। अब इतनी जगह पड़ी है, कहीं भी लिख सकते हो। ए क्या लिखना है? बी का पति। पति कौन है? ए पति है बी का। अब बताओ, जब ए पति है तो बी क्या हो जाएगी? पत्नी। ए पति है बी का, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि सी ए का पुत्र है। किसका है? सी जो है ए का पुत्र है। सी, सी किसका पुत्र है? ए का पुत्र है। जब पुत्र है तो प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ डी जो है बी की पुत्री है। किसकी पुत्री है? जो अपने डी है बी की पुत्री है। ये आ गया डी, है कौन? पुत्री है, माइनस का। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ एफ जी की पुत्री है। एफ जो है जी की पुत्री। अब इस लाइन को आप हो सकते हैं, देखो यहाँ पे एफ और जी नहीं है अपने डायग्राम में, तो हम या तो देखो इस लाइन को यहाँ पे छोड़ सकते हैं एक टाइम के लिए। ऐसे नहीं करेंगे बिल्कुल ही छोड़ दो, एक टाइम के लिए यहाँ पे रख सकते हो, अगली लाइन पे जा सकते हो। अब यहाँ पे 4-5 निर्देश है, आगे हो सकता है 10-15 आ जाए, 10-15 तो नहीं आएंगे, 7-8 आ जाए, ठीक है, बड़े आ जाए। तो वहां पे आप क्या करोगे, तो देखो यहाँ पे हो सकता है या तो इसको छोड़ दो या फिर इसको साइड में बना लो। कैसे? यहाँ पे लिखा हुआ है एफ जो है जी की पुत्री है। पुत्री कौन है? एफ है। एफ का हमको पता है, एफ क्या है? माइनस का। एफ पे किसका साइन आएगा? माइनस पे आएगा। और पुत्री किसकी है? जी की। अब जी माता पिता कौन है हमको नहीं पता, ठीक है, साइड में बना लिया। अब जब आप एग्जाम में बनाओगे तो साइड में अगर बनाओगे तो हमको पता रहेगा कि हमने ये क्यों बनाया है, इसका भी यूज होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर आप एग्जाम के अंदर जा रहे हो और ऐसा प्रश्न कर रहे हो वहां पर, तो क्या होता है कि ये जब आप एक को छोड़ते हो तो उसको भूल ही जाते हो फिर, ठीक है, उसको
भूल जाते हो। अगर उसके रिलेटेड में कोई पर्सन नहीं है, उससे एफ जी मान लो, यहाँ पे ए और एफ का ना पूछ के जी और बी का पूछा है। यहाँ पे अगर मान लो ए और बी का पूछ लेता हो, ए और बी का मतलब ए और डी का पूछ लेता, ठीक है, तो आपका उस पर ध्यान ही नहीं जाता, ठीक है, तो वो बनाना जरूरी होता है, कई बार आप भूल जाते हैं, ठीक है, फिर प्रश्न सोल्व नहीं हो पाता, वो फिर आप सोचते हैं कि गलती कहाँ हो रही है, गलती कहाँ हो रही है, गलती वहां हो रही है क्योंकि आपने एक लाइन छोड़ दी है, ठीक है, उसी में टाइम निकल जाता है। एसएससी के मेन एग्जाम जो होते हैं ना, मेंस मतलब ऐसा नहीं कि प्री और मेन, मतलब मेनली जो ज्यादातर मुख्य जो एग्जाम होते हैं एसएससी के, उनके अंदर जो है बिल्कुल ही टाइम कम दिया जाता है, तो वो जो एसएससी के एग्जाम है उनके लिए बोल रहा हूँ मैं ज्यादातर। वरना जो बड़े एग्जाम होते हैं, सीईटी वीटी जो है, सीईटी के एग्जाम है, उनके अंदर भरपूर टाइम मिलता है अपन को। जैसे कि अभी वन रक्षक की भर्ती थी, उसमें बहुत टाइम मिला था। अब यहाँ पे देखो, अब देखो, एक का पुत्र कौन है, सी है, बी की पुत्री कौन है, डी है। ये जब अब आपस में दोनों पति पत्नी है, ठीक है, तो आपकी माँ माता जो है, ठीक है, आपकी माँ जो है, उसकी बेटी और आपके पिता, यानी आपके पिता का पुत्र, दोनों आपस में भाई बहन ही होंगे ना, तो भाई बहन वाला रिलेशन यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे ये नहीं आएगा, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ये आएगा वर्टिकल वाला, ठीक है, गलत हो गया, ठीक है, वो भाई बहन बन गया एकदम से, भाई बहन बना दिया मैंने। ठीक है, अभी देखो, सी जो है एफ का पिता है, कौन है, सी एफ का पिता है, किसका पिता है, एफ का। ये सी जो है ना, ये सी किसका पिता है, एफ का पिता है, यहाँ पे एफ का पिता है सी। अब एफ पिता है किसका, सी का। एफ सी जो है एफ का पिता है। अब एफ क्या हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ पे लिखा एफ पी की, एफ जी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है, लेकिन हमको पता है, यहाँ पता है कि जो है ये फीमेल है। कौन है, फीमेल, कौन है, फीमेल। जब मुझे ये बताओ कि जो एफ सी जो है एफ का पिता है, सी एफ का पिता है, तो एफ की माता कौन हो जाएगी, जी। कौन हो जाएगी, जी हो जाएगी। कौन माता हो जाएगी, जी हो जाएगी। अब जी माता कैसे आई, क्योंकि सी का पुत्र एफ है, एफ का पिता कौन है, सी है। जब सी तो पिता है, लेकिन पुत्री तो ये इसकी भी है, जी की भी, तो दो दो पिता तो नहीं हो सकते ना, एक तो पत्नी होगी, मतलब एक तो माता होगी, ये तो माता होगी, सी की पत्नी जी, और सी की पुत्री एफ। ये तो हो गया, फैमिली डायग्राम बन गया, ठीक है, कैसे भी करके हमने बना लिया। अब मेन होता है इसका आंसर देना, ये यहाँ तक तो सब कुछ सब कोई बना सकता है, ठीक है। पूछा गया क्या है, ए का एफ से संबंध, ये रहा ए और ये रहा एफ, ये रहा एफ, ये रहा ए। ए का किससे बताना है, एफ से हमको संबंध बताना है। तो ये बताओ, एफ जो है, एफ को मान लो खुद, यानी आप जो है एक लड़की हो, ठीक है ना, आप एक लड़की हो, लड़का हो, लड़की हो, मानो लड़की हो तुम, ठीक है ना। देखो, आप क्या हो, लड़की हो, आपके पिता के पिता यानी आपके दादा, और आप दादा की पोती, ठीक है, तो एफ क्या है, एफ तो है पोती, और ए क्या है, दादा। पूछा क्या गया है, किसका संबंध पूछा गया, यहां तक भी सब निकाल लेंगे, लेकिन मेन बारी आएगी यहाँ पे आंसर देने की। पूछा गया है ए का संबंध एफ से, किसका, ए से, किससे, ए का संबंध एफ से, किसका, ए का एफ से। किससे पूछना है हमको, प्रश्न से पूछना है कि क्या पूछ रहा है भाई, बताना क्या है, तो बोलेगा ए का संबंध, किसका, ए का संबंध एफ से, ए का संबंध, तो ए क्या है, दादा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दादा, दादाजी आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब बताओ, अब बात बताओ कि मुझे एफ का ए से बताना है, एफ का ए से, किसका, पर्सन से पूछ रहा हूं मैं, किसका बताना भाई, एफ का बताना है, तो एफ का बताऊं तो एफ क्या है, पोती है, क्या है, पोती है, तो ये पोती आ गई, ठीक है। बाद में आ रहा है कि जी का बी से बताना है, तो ये रहा जी, ये रहा बी, ये रही बी, ये रही जी, ये रही बी, ठीक है। अब देखो, ये कौन है, जी, जी का कौन, जी का पति सी, उसका, उसकी, उसकी बहन, बहन कौन, उसकी ननद, और ननद की माँ कौन है, सासू, और ये सासू की पुत्र वधु, कौन, पुत्र वधु, ये कौन, भी कौन, सास, और सास की पुत्र वधु, ये कौन है, पुत्र वधु, और ये सास, ठीक है, सास, सास होगी क्या, सास होगी, ठीक है। तो देखो, जी का बी से, किसका, जी का बताना है, जी का संबंध बताना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, पुत्र वधु, पुत्र वधु।
लिख लो, आंसर ही देना है बस, फैमिली डायग्राम बना के, कुछ ज्यादा करना है ना। ये वाली जो क्लासें हैं थोड़ी बड़ी हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न करने पड़ते हैं। लिख लिया होगा, आंसर ही तो लिखने दे यार, इतना टाइम नहीं लिखना चाहिए। देखो प्रश्न संख्या 2, देखो इसको भूले नहीं हम, क्योंकि हमको याद था, क्योंकि साइड में बना हुआ था, ठीक है। इसी प्रकार से याद रखना है भाई, भूल मत जाना है। जैसे रोहित शर्मा भूल जाता है, कभी आउट होना भूल जाता है भाई, कभी टॉस भूल जाता है, कभी भूल जाता है T20 रिटायर लिया है कि नहीं लिया है, ओडीआई में T20 की तरह। अब मेरे को तो ये पता लग रहा है भाई, ये बांग्लादेश का क्या होगा, टेस्ट में कहीं T20 खेलने लग गया तो। एक परिवार में, एक परिवार में कौन है, आप है, अम्मी है, लिखो। जो बी है सी का पुत्र है, कौन है, बी जो है सी का पुत्र है, परंतु किंतु लेकिन बट, ये है क्या, बी जो है सी का पुत्र है, लेकिन किंतु परंतु बट, सी माता नहीं है, ध्यान रख लेना भाई। बी सी का तो पुत्र है, लेकिन ध्यान रख लेना सी माता नहीं है। जो ए और सी है ना, ए और सी, वो पति पत्नी है। क्या है, पति और पत्नी। एफ सी का भाई है और डी ई का भाई है। और ई ए की पुत्री है, ई जो है ए की पुत्री है। पूछ क्या रहा है पहला प्रश्न, कुल पुरुष सदस्य कितने हैं, एक के कुल बच्चे, एक के कितना टाबर है, बी की माता कौन है। जल्दी से लिख लो इसको। टाइम कम बचा है, इसलिए जल्दी जल्दी बता देता हूँ। फैमिली डायग्राम बनाना है, फैमिली डायग्राम बना के लिखना है बस। क्या लिखना है, आंसर लिखना है, आंसर लिखोगे ना। हम्म? भाई आंसर ही लिखोगे ना, और तो कुछ नहीं लिखोगे, शेरो शायरी लिखने लग जाओ, नहीं नहीं, आंसर ही लिखना है। ठीक ही करना है बस आंसर, लेकिन पहले फैमिली डायग्राम बनाना है। तो ये है प्रश्न, इसका फैमिली डायग्राम बनाते हैं कि एक परिवार में, ठीक है, एक परिवार में क्या है, बी सी का पुत्र है, जगह बहुत पड़ी है, लिख लो क्या है, बी पुत्र है, किसका है, सी का पुत्र है, किसका है, सी का पुत्र है बी, प्लस, लेकिन सी माता नहीं है। जब सी माता नहीं है तो क्या है, पिता है,
क्या है, पिता है। अब ए और सी पति पत्नी है, कौन कौन, ए और सी। तो ए क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी, किसकी, बी की। और पत्नी किसकी होगी, सी की। अब देखो, एफ जो है सी का भाई है, कौन है, एफ जो है सी का भाई है। एफ भाई है किसका, सी का, ठीक है, सी का भाई है। अब यहाँ पे देखो डी ई का भाई है। अब यहाँ पे डी तो हमारे पास है ही नहीं, ना ही ई है, तो इसको एक बार रख देते हैं, ठीक है। आप बनाना चाहो तो बना लेना, वहाँ पे मैं रख रहा हूँ, मेरे को याद आ जाएगा क्योंकि, ठीक है। अब यहाँ पे है कि ई जो है ए की, ई जो है ई की, ई जो है ए की पुत्री है, ई जो है ए की पुत्री है, ये ए है ना, इसकी पुत्री है, कौन, ई की पुत्री है। ई जो है पुत्री है ए की, ठीक है ना, ई ए की पुत्री है। अब देखो ई यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो डी जो है ई का भाई है। ये जो डी है ना भाई, ये जो डी है, ये भाई है किसका, ई का। तो इनके बीच में भाई बहन का हो जाएगा, ठीक है, रिलेशन। ये बन चुका अपना फैमिली डायग्राम जो हमको बनाना था। अब देखना है कि प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कुल प्रश्न, कुल पुरुष सदस्य। तो इस फैमिली में पुरुष सदस्य कितने हैं, देख लो, प्लस कितने हैं इसके अंदर, एक, दो, तीन, चार। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर चार। क्या आ जाएगा, चार। पुरुष सदस्य कितने हो जाएंगे, चार हो जाएंगे। अब पूछ रहा है कि इसके अंदर ए के बच्चे कितने होंगे, कितने होंगे नहीं, कितने हैं, ठीक है। ए के बच्चे कितने हैं, तो एक, दो, तीन। कितने बच्चे हैं, तीन है। कितने, तीन। तीन बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं, एक है। बी की माता कौन है, तो ये रहा बी, माता कौन है, ये है, ठीक है। कौन है, बी की माता कौन है, ए। लिख लो आंसर बस, प्रश्न में लिख लेना, लिख लिया हो तो ठीक है। आधे मिनट का टाइम है। लिख लो यार जल्दी से, टाइम नहीं है ज़्यादा वैसे तो। कितने मिनट बचे हैं, 10 मिनट बचे हैं बस। 10 भी नहीं बचे, 5 मिनट बचे हैं। कितने प्रश्न हो पाएंगे। अभी हो सकता है मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लूँ, ठीक है। हो गया ना, तीन लिख लो बस यहाँ, और क्या। अब करो बस। लिखो तीसरा प्रश्न, एक परिवार में इतना लिखो, तब तक मैं आगे लिखाता हूँ। हम देखो प्रश्न, बी का डी से संबंध, बी का डी से संबंध। दूसरा है, बी के अंकल, डी के अंकल कौन है भाई, डी के अंकल। तो ये भी बताना है आपको कि डी के अंकल कौन है। बताओ तो मैं इसमें स्याही भर लेता हूँ। तो फीका चलने लग गया, नहीं रहा है।
रहना दूसरे नंबर पे। देखो जल्दी से लिखो। लिख लिया? आंसर बता दूं? फैमिली डायग्राम बना लिया क्या? अब देखो, फैमिली डायग्राम बनाना है आपको कि ए बी का भाई है। ए कौन है? भाई है किसका? बी का। चल जा चल जा। चलेगा? नहीं 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 चल रहा ये तो। चलो नीले से बनाते हैं। क्या भाई है? कौन भाई है? बी भाई है। ए ए बी का भाई है। तो ए भाई है तो ए पे प्लस आ जाएगा और बी यहाँ पे लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे है कि सी ए की माता है। सी माता है ए की, नहीं सी जो है माता नहीं पिता, ठीक है। सी ए का पिता है। सी जो है ए के पिता है। ए के पिता कौन है? सी है। सी पे आ गया प्लस। डी ई का भाई है। कौन है? डी ई का भाई है, हमारे पास नहीं है, लेकिन ई बी की पुत्री है। ई जो पुत्री है बी की, ई पुत्री है अपने पास बी की। और डी जो है ई का भाई है। डी भाई है। अब डी तो है भाई, ठीक है ना। डी भाई है। अभी देखो यहाँ पे ए बी का भाई है, सी ए का पिता है। तो हमको यहाँ पे बी का जेंडर पता नहीं चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जिससे हमको पता चल रहा है कि हमें बी का जेंडर क्या है। तो नहीं पता तो ठीक है। क्या होगा इसका जेंडर? या तो प्लस होगा या माइनस होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना। आप देखो, अब क्या पूछ रहा है कि बी का डी से संबंध पूछ रहा है, तो ये रहा डी, ये रहा बी। क्या है? बहन। और बहन का या तो माता होगी या पिता होगा। या तो माता होगी या पिता। बी का पूछ रहा है तो या फिर तो आएगा यहाँ पे माता, या फिर आएगा पिता। माता या पिता, भाई या तो माता होगा या पिता होगा। अब जब हमने वहां पे देखा था तो एग्जैक्ट आंसर थोड़ी आता था कि या तो भतीजा है या भतीजी है, पुत्र है या पुत्री है। हो सकता था पुत्र और पुत्री दोनों आंसर आए, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट यहाँ पे हो सकता है थोड़ी एग्जैक्ट ही आंसर आए, ठीक है। तो माता पिता दोनों में से कोई भी हो सकता है। हो सकता है पहले ऑप्शन में आपके लिए माता लिखा हो, दूसरे में पिता लिखा हो, तीसरे में माता पिता लिखा हो, चौथे में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो माता पिता जो है वहां पे सही आंसर आ जाएगा। डी के अंकल कौन है? तो डी है, डी के अंकल कौन हो जाएंगे? यही हो जाएंगे। डी के अंकल कौन है? यही तो है। डी के अंकल कौन है? ए है। अगर डी अंकल है तो बी जो है प्लस होगा, प्लस है तो पिता होंगे, ठीक है ना। क्या होंगे? पिता होंगे। ए लिख लो बस, आंसर यही होगा और तो क्या होगा। ठीक है। हम्म। लिखो नेक्स्ट। चौथा है। एक परिवार में एक परिवार में 6 सदस्य। कौन कौन से सदस्य हैं? ए से लेके एफ तक। ए बी सी डी ई और एफ हैं। बता दिए गए हैं भाई, अब ये सदस्य हैं इसके अंदर।
यहाँ पे लिखा हुआ महिला और पुरुषों की संख्या बराबर है। महिला व पुरुषों की संख्या बराबर है। क्या है? बराबर है। महिला और जो पुरुष है दोनों की संख्या क्या है? बराबर है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए और एफ जो है ना, ए और ई है या एफ है? ए और ई जो है ना, वो किसके पुत्र हैं? ए के पुत्र हैं। ए और जो है ई है वो एफ के पुत्र हैं। उसके बाद लिखा हुआ है डी दो बच्चों की माँ है। डी जो है, डी दो बच्चों की माँ है। डी क्या है? दो बच्चों की माँ है, जिसमें क्या है? एक लड़का व एक लड़की। लड़की, लकड़ी तो नहीं लिख दिया? हाँ, लड़की। बी जो है ए का पुत्र है। कौन है? बी जो है, बी ए का, बी जो है ए का पुत्र है। क्या है? ए का पुत्र है। अब संबंध पूछा गया है, जो आपका प्रश्न है, क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन ये है कि सी का ए से संबंध है। किसका? सी का ए से संबंध बता दो। सी का ए से संबंध क्या होगा? फैमिली डायग्राम बनाएंगे। फैमिली डायग्राम बना लें। यहाँ पे जगह है थोड़ी, अपने पास बहुत जगह है। ये तो काफी आधा बोर्ड है ये तो, ऑलमोस्ट। इसे बना लेंगे हम। तो बता दो जल्दी से कमेंट करके कि सी का जो है ए से संबंध क्या है? सी का ए से संबंध सी का ए से संबंध क्या है? ये मेरे सबसे लास्ट प्रश्न होगा वीडियो में। देख लेता हूँ मैं एक बार, तब तक बताओ आप। इसके बाद में दो और प्रश्न है, वो या तो मैं लिखा दूंगा या फिर जो है आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हो ना? जीके विद्यासागर सर से नाम से है। मैं इस जो ये वीडियो है ना, इसके नीचे कमेंट में पिन करवा दूंगा उसकी लिंक, तो आप वहां से ज्वाइन कर लेना और वहां पे देख लेना आप कि इसका वो जो पीडीएफ है प्रश्न की, वो मैं दिखा दूंगा। ठीक है, वो भेज दूंगा मैं आपको। तो आपका जो इजी हो जाएगा आपके लिए। ये प्रश्न दो ही है प्रश्न, इसके आगे हो सकता है मैं ये लिखा दूंगा। अभी क्या है, टाइम ज्यादा हो गया, 5 मिनट। अभी 1 घंटे से 1 घंटे से कर सकते हैं हम क्लास। तो उस हिसाब से लिखाने में हो सकता है 1.25 घंटा लग जाए, 15 मिनट ऊपर हो जाएंगे तो ठीक नहीं रहेगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, इस प्रश्न को हल करते हैं सबसे पहले हम। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक परिवार में 6 सदस्य, ए बी सी डी एफ, ठीक है, ई एफ। देखो अब यहाँ पे है कि महिला और पुरुषों की संख्या बराबर है। इसका मतलब क्या है? 3 महिलाएं होंगी और 3 ही पुरुष होंगे। ठीक है, अब लिखा हुआ है ए और ई जो है एफ के पुत्र हैं। कौन है? एफ के पुत्र हैं। एफ ये रहा, एफ के पुत्र हैं। अब देखो एफ जो है क्या हो सकते हैं? अब महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकती है। तो यहाँ पे कौन पुत्र है? ए और ई। अब है दोनों पुत्र। कौन है? दोनों ही पुत्र हैं। दोनों पुत्र किसके? एफ के। अब डी दो बच्चों की माँ है। डी जो है दो बच्चों की माँ है। अब डी दो बच्चों की माँ है, एक तो होगा पुत्र और एक होगा पुत्री। ठीक है, अब दो ही बच्चों की माँ है तो यहाँ पे डी नहीं आ सकता अभी। तो बी जो है ए का पुत्र है। बी पुत्र है किसका? ए का। ये जो बी है किसका पुत्र है? ए का। अब देखो, अब यहां से अब आगे जो है ये एक लाइन जो है ना, ये वाली एक लाइन, ये वाली एक लाइन अपने छोड़ी है। ठीक है, ये एक लाइन छोड़ी है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे क्या बोल रहा है? महिला और पुरुषों की संख्या बराबर है। अब बताओ ये तीन जो है क्या हो चुके हैं? पुरुष हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? पुरुष हो चुके हैं, तीनों के तीनों।
तो क्या तीनों की तीनों वापस वो जो है महिला नहीं हो जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगी, महिला। अब कौन बची हुई है, दो महिलाएं और बची हुई है। अब वो महिलाएं कौन कौन सी बची हुई है मैं बता देता हूँ। डी जो है दो बच्चों की माँ है, एक तो ये वाली डी, तो मैं डी को ले आता हूँ यहाँ पर, क्या लाता हूँ यहाँ पर। अब डी दो बच्चों की माँ है, ठीक है ना, डी कौन है, दो बच्चों की माँ है। देखो यहाँ पर मान लो आप बोलोगे यहाँ पे क्यों ला रहे हो, लो मैं यहाँ पे ले आता हूँ डी को, मान लो ये जो डी है ये माँ है दो बच्चों की, ठीक है। लेकिन दो बच्चों में क्या है, वो बोल रही है कि एक तो लड़का है और एक लड़की है। क्या है, एक लड़का है और एक लड़की है, और अभी भी यहाँ पे एक और बचा हुआ है, वो कौन है, ए बी सी, सी नहीं है ना यहाँ पे, हाँ तो सी और बचा हुआ है या बच्ची हुई है जो भी है, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगी, वो तीसरी हो सकती है, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, दो लड़कों की माँ हो जाएगी, जबकि इसने बोल रखा है कि एक ही लड़के की माँ है, इसमें से एक लड़की है, तो यहाँ नहीं आ सकती वो, ठीक है ना। वो कहाँ आएगी, यहाँ पर, कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर, एक ही पत्नी हो जाएगी, कौन, डी, ठीक है। अब एक ही पत्नी होगी डी, ठीक है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि डी दो की माँ है, किस किस की, एक तो लड़के की, तो यहाँ पे लड़का तो है, तो यहाँ पे लड़की भी बना दो, किसे, सी को, सी को लड़की बना दो, देखो तीन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, महिलाएं, और तीन ही पुरुष, ये क्या हो जाएंगे आपस में, भाई और बहन। अब पूछ क्या रखा है, सी का ए से संबंध पूछो, देखो सी का ए से संबंध, अब सी का पूछ रहा है, अब सी क्या है, ये कौन है, पिताजी किसके, सी के पिता कौन है, ए, तो ए तो पिता है, सी कौन है, पुत्री है, क्या है, पुत्री, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, पुत्री, क्या आ जाएगा, पुत्री। आ गया ना समझ में, ठीक है ना, नहीं समझ में आया तो वापस बैक करके देख लो, ठीक है, समझ लो ना, क्योंकि क्लास लंबी हो चुकी है, वरना देखो अगले प्रश्न में समझा दूंगा अगर हो सके तो। अब लिख लो नेक्स्ट प्रश्न जल्दी से, लिख लिया होगा ये तो, पांचवा लिख लो। प्रश्न संख्या 5, ये एक ही लिख लो, ठीक है, वो अगली क्लास में करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक परिवार में, एक परिवार में, एक परिवार में क्या है अभी देख लेते हैं। बी जो है पी का पति है, बी क्या है, बी का पति, और क्यू ई का इकलौता पोता है, क्यू जो है ई का एकलौता पोता है। इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। जो कि डी की पत्नी है, जो कि डी की पत्नी है, ई पी की सास है, ई जो है पी की सास है। ये मैं करवाता लेकिन टाइम कम बचा है बस। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है आपसे वो कि बी का डी से संबंध, बी का डी से संबंध, बी का डी से संबंध क्या है, पी लिखा हुआ है यहाँ पे, पी लिखा हुआ है, ठीक है। एक परिवार में बी पी का पति है, ठीक है, बी क्या है, पी का पति है, तो डायग्राम बनाने लगे आप, फैमिली डायग्राम। उसमें क्या है, क्यू ई का इकलौता पोता है, यानी इकलौता पोता है, ठीक है ना, इकलौता यानी उसके अलावा कोई पोता नहीं है उसके पास, ठीक है ना, जो कि डी की पत्नी है। अब जो कि डी की पत्नी है, यानी कौन पत्नी है, क्यू पत्नी है, यहाँ पे ई पत्नी नहीं हो सकता क्योंकि वो पोता है, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। अब यहाँ पे हो सकता है वो पोती भी लिखता ना, तो भी कौन होता, क्यू होता। अब कैसे कैसे पहचाने इस चीज को, वो अगली क्लास में बताऊंगा मैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है ई जो है पी की सास है, कौन है, ई सास है,
ई कौन है? देखो यहाँ पे क्यू नहीं आएगा, यहाँ पे ई आएगी, ठीक है, ई आएगा, ठीक है। वो जो पत्नी है ना, वो ई पत्नी है, ना कि क्यू। ठीक है, अब देखो ई जो है ना, ये ई, ठीक है ना, ई कौन है? पी की सास है, पी की सास है। ये जो पत्नी है ना, डी की पत्नी जो है, वो कौन है? ई की, पी की सास है, ठीक है ना, पी की सास है। पी की सास कौन है? ई। समझ गए होंगे आप। देखो वर्डों से खेलो, शब्दों से खेलो, ठीक है ना। शब्दों से खेलोगे तो आंसर एकदम आसान आ जाएगा। फैमिली डायग्राम बना लेना, आंसर आ जाएगा। एक और प्रश्न था छठा, वो भी करवाना था, लेकिन नहीं करवा रहे, कोई नहीं बात, अगली क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। ध्यान रखिए अपना और अपनों का।